एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट, एग्जाम तो दे दिया और हमने एग्जाम देने के बाद थोड़ा बहुत एनालाइज भी किया कि मैम हमारा अटेम्प्ट इतने का रहा है और हमने इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर हमारा पेपर अटेम्प्ट किया है तो क्या हमारे लिए एक सेफ स्कोर हम कंसिडर कर सकते हैं, ताकि एग्जाम का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आंसर की नहीं आ जाती, तब तक हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए ये सोच के कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड यस, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। हर एक स्टूडेंट जो कोई भी एग्जाम देकर आता है उसके बाद ये जानना जरूर चाहता है कि कितना उसके लिए सेफ स्कोर होगा और कहां तक यहां पर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जा सकती है। तो उसी बारे में हम बात करने वाले कि टारगेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पर एंड इस ईयर के पेपर के लेवल को कंसिडर करते हुए सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई हमारी टारगेट यूनिवर्सिटीज होनी कौन सी चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज। हम हमारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इकोनॉमिक्स के एडमिशन के लिए, उनके बारे में बात करने वाले हैं और यही टारगेट यूनिवर्सिटीज होती हैं सभी स्टूडेंट्स की, तो इन्हीं के कट ऑफ को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव DSE। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो जब आपको DU में एडमिशन मिलता है तो वहाँ आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करते हो, परस्यू करते हो। यू हैव JNU, ये दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन उसके बाद आपके पास IGIDR भी है, BHU है, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड HCU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो ये ऑप्शंस रहते हैं बच्चों के, टारगेट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। एक एक कर अगर हम लोग बात कर लें कि इन टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर। अगर हम लोग एक रफ आइडिया लें कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस बार पेपर का जो लेवल है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बेटर था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। सभी बच्चों ने मॉडरेट कहकर ही इसे क्लासिफाई किया और सबका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो यहाँ पर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इस कैटेगरी में लाई कर रही हैं, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बताया है, अगर उन्होंने एक्यूरेसी के साथ भी अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हमारी, अगर हम देखें तो कुछ 240 से लेकर हमारे पास कुछ 280, ये बच्चों से रफ आइडिया मिल रहा है। बट इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 285 प्लस चली जाएगी या 290 चली जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ये बच्चों ने अपनी अटेम्प्ट के बाद बताया, उसमें से कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, कुछ चीज़ों को गलत NTA भी बोलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए यहाँ पर 200 प्लस तो मस्ट है स्कोर करना अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए, इतना तो जाने ही वाला है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट टू कि 220 से 250 प्लस तक आपकी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जा सकती है। डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी आपकी कट ऑफ इस रेंज में कहीं पर भी लाई कर सकती है, ठीक है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर DU के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि 230 से 235 के बीच में कट ऑफ लाई कर सकती है। मैं फर्स्ट कट ऑफ के बारे में बात कर रही हूँ, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की पहली दूसरी कट ऑफ तक ही सीट्स फुल हो जाती हैं। ओके, सो DU में वी कैन एक्सपेक्ट कि 230 से 235 के बीच कट ऑफ लाई कर सकती है फॉर नॉन DU कैंडिडेट्स। एंड जो DU कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़े से जो मार्क्स हैं 2-3 नंबर वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा JNU की कट ऑफ DU की कट ऑफ से हाई जाती है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आप देख सकते हो, तो 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो उसके बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट कि 240 या उससे थोड़ी सी अबव हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है। IGIDR, जिससे बच्चे कई बार DSE और JNU के भी ऊपर प्रेफर करते हैं, IGIDR मुंबई, वहां पर कट ऑफ हाई जाती है। वी कैन एक्सपेक्ट 250 प्लस, 250 to 255 या एटलीस्ट 250 तक तो यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। BHU की कट ऑफ बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कम जाती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 170 और अ लिटिल मोर या 170 के अराउंड हमें कुछ देखने को मिल सकती है। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स यहाँ 180 to 185 या 180 के अराउंड थोड़ा हमें कम देखने को मिल सकता है। एंड जो हमारे पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी बच्चों की चॉइस होती है। यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कमी जाती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 180 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया है, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट में है, जिनको भी डाउट है, उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि कितना कितना उनका जो स्कोर है वो सेफ माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा 2026 में। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली और आपकी जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई हो। लेकिन इसके साथ ही CUET PG 2026 तो हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे के प्रोसेस की।
अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी उससे पहले जब आपके पास आपकी आंसर की आ जाएगी, प्रोविजनल, फाइनल, देन आपका जब रिजल्ट आएगा, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना आप मिस ना करें। इसके लिए आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, स्कैन कर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी JMI का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें भी अपीयर करने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए, जल्दी से आप एनरोल कर सकते हैं सफलता बैच में। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्लीट बैच है JMI के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है। जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। इफ यू आर समवन जो 2027 में CUT PG के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, जल्दी से चाणक्य बैच में जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं और जल्दी ही इस बैच में आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। सो अगर डे 1 से आप बैच का पार्ट रहेंगे, आपके लिए ही ईजी होगा, जल्दी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और रिविजन के लिए आपको एम्पल टाइम मिलेगा। तो चाणक्य बैच में आप एनरोल कर सकते हैं फॉर CUT PG 2027 सुनने में दूर लग रहा है, बट आप जो पढ़ते नहीं हो उस चक्कर में टाइम इतनी तेजी से बीतता है कि सीधा दिसंबर आ जाता है, तो वो वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज माई मेल ID, जो भी आपका डाउट हो, एंड दिस इज द कोड। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए या किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है और आपके लिए फाइनल प्राइस रिड्यूस हो जाती है। ओके, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। करियर्स अड्डा, ये जो हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन शो होगा, उसमें CUT PG पे आपको क्लिक करना है, CUT PG इकोनॉमिक्स पे जाना है। ये आपके लिए सफलता बैच है फॉर JMI, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपके लिए चाणक्य बैच है फॉर CUT PG 2027। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस बैच में अगर एनरोल करना है, आपने बाय नाउ पे यहाँ पे जाके क्लिक करा, यहाँ पर आप कूपन कोड यानी कि जो मैंने आपको कोड बताया PY19 उसे एंटर कर सकते हो, और उसके बाद जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके लिए जो फाइनल प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप पेमेंट कर बैच में एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद से आप भी बन सकते हैं बैच का पार्ट और अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं इंश्योर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आइडिया मिल गया हो कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ है, एंड आई रियली विश कि सभी स्टूडेंट्स जिस भी टारगेटेड यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहते हैं इस साल वो अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएं। सो थैंक यू सो मच। स्ट्रेस नहीं लेना है, बस वेट करो आंसर की आने का, एंड उससे पहले और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले तो उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।